मेरे साथ वो कुछ भी करते मुझे कष्ट नहीं होता। बच्चों के साथ जब ऐसा हुआ तो हम उसको झेल नहीं सकते। अभी मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम लोग इसको कैसे सहेंगे, कैसे बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा तो यही सारी चीजें लिखी जाएंगी। लेकिन अब भी जोश है, अब भी उम्मीद बची हुई है। हाँ, जोश तो बचा है, तभी तो हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन फिर रोना क्यों आता? फिर क्यों कमजोर पड़ गए गुरुजी? ये कमजोर हम लोग अपने वजह से नहीं पड़े हैं, हाँ। लेकिन हम अपने नेताओं के बारे में सोचते हैं। तो न्यायपालिका ही हम लोग की अंतिम आसरा बचा हुआ है। लोग विश्वास करते हैं कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से निर्णय सुनाएगी और मुझे लगता है अगर वहां से झटका लगा तो सब दरवाजे बंद। देखिए, दरवाजे तो कभी न्याय के बंद नहीं होते। अगर उच्च न्यायालय हम लोग की बात को नहीं सुनती है तो कहीं हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय देगी। कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, इतना हम लोग को विश्वास है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि 31 तारीख बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि 31 तारीख को बीपीएससी 17वीं मामले में सुनवाई होनी है। बीते दिन क्या कुछ हुआ था वो भी खबर आपको लाइव सिटीज ने दिखाई थी, लेकिन अब सबकी निगाहें 31 तारीख पर टिकी हुई है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या अभ्यर्थियों को जीत मिलेगी या फिर उनके हाथ निराशा लगेगी। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं रमांशु सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत बहुत के बहुत धन्यवाद आपका। लिए। जी, सबसे पहले तो गुरुजी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि तफसील के साथ, इत्मीनान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा बताइए। कल जो है हमारे रिस्पेक्टेड लॉयर साहब ने जो है, एडवोकेट साहब ने अपनी बातों को वहाँ रखा जो हम लोग का केस था। देखिए, मेन केस तो यही है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि हम लोग का जो रिट गया था वो रिट गया था, ये कहते हैं मतलब रिजल्ट आने के जस्ट पहले। रिजल्ट रात को आया है, शाम को हम लोग का एक्सेप्ट हो गया था। तो उसमें हम लोगों ने एक मांग की थी कि भाई एग्ज़ाम के जो है ये रिजल्ट पे रोक लगाई जाए, लेकिन रात को आ गया क्योंकि उसकी भी सुनवाई नहीं हुई थी। जो हमने दो मुख्य मुद्दे रखे थे उसमें पहला मुद्दा यही रखा था कि जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से चार चार क्वेश्चंस घटा देना, फिर बहुत सारे गलत प्रश्नों के बाद भी उनको रिजल्ट दे देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका निवारण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे हम लोग जीत के करीब जरूर पहुंचेंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें ये है कि जो 13 तारीख का पेपर हुआ और 4 तारीख का पेपर हुआ उसमें कैसे उसको नॉर्मलाइज किया गया। इसके पहले एक बार जो है 66 बीपीएससी में औरंगाबाद वाला हुआ था, लेकिन इसमें और उसमें बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि उसमें 0.2% थे, इसमें लगभग 2 पॉइंट समथिंग परसेंट लोग जो है एग्जाम दिए हैं। रिजल्ट भी उसमें जीरो रिजल्ट आया था, इसमें लगभग लगभग 19.6% लोग पास हुए। तो ये सारे मुद्दे हैं और जो उन्होंने रिजल्ट देने का प्रयास किया है जिस तरह से, वो एक प्रॉपर तरीका है ही नहीं, वो अन्याय है। 66 वाले में अन्याय हुआ था जो लास्ट बाद में दिए थे, और यहाँ पे अन्याय हो उनके साथ जो 13 तारीख को दिए थे। तो यहाँ पे न्याय और अन्याय की लड़ाई है, आर्टिकल जो है 14 की लड़ाई है, आर्टिकल 21 की लड़ाई है। तो वही हम लोग का इसमें जो है हम लोग ने सारी चीजें डाली हैं और माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो है ये कहा कि चूंकि ऑलरेडी इस पे केस चल रहा है तो इसको हम जो है पहले वाले केस के साथ मर्ज कर देते हैं, मतलब मर्ज क्या करते हैं, दोनों को क्लब कर देते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन गुरुजी थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि जनसुराज ने भी एक याचिका दाखिल की थी और आपने भी एक याचिका दाखिल की है। दोनों में क्या कुछ अंतर है? क्या कुछ आपने अलग से अपनी याचिका में डाला है? देखिए, जनसुराज का जो है वो 16 को सुनवाई थी, यानी रिजल्ट आने के लगभग 10-15 दिन पहले वो तैयारी थी। तो नो डाउट उस समय थोड़े से जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारी बातें थी, वो थोड़ी सी अलग थी। वैसे उसमें एक बहुत प्रमुख मुद्दा उठाया गया कि पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया और साथ ही साथ बहुत सारे सेंटर पे अनियमितता की मुद्दा उठाया गया। बाद में वहां भी जब सबूत इकट्ठे हो रहे हैं तो बहुत सारी चीजें दिखाई दी कि जिन जिन सेंटरों की बात कही गई है क्या वो सच थी कि गलत थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मालूम चल रहा है कि बहुत सारी चीजें उसमें सच के करीब हैं। यानी उनका जो सीसीटीवी वगैरह अगर निकाला जाए तो हो सकता है सारी सच्चाई सामने आ जाए। जी। तो अब ये देखिए कि कहाँ तक जो है माननीय उच्च न्यायालय हमारे सबूतों को एक्सेप्ट करता है और माननीय उच्च न्यायालय उसके बारे में क्या निर्णय देता है। लेकिन ये है कि चूंकि हम लोग का जो है ये याचिका जो है 7-8 दिन बाद गई है और सारी चीजों को देख के गया है तो थोड़ी सी मुद्दे लक्ष्य एक ही है, मुद्दे थोड़े बहुत 19-20 क्या कुछ अंतर है? अंतर तो मैंने बोला ना कि चूंकि 8 दिन पहले था तो उसमें लीक का भी मसला बहुत ज्यादा है। फिर उसमें जो जो सेंटर से उनके बारे में सारी कहानी लिखी गई है
तो ये सब महत्वपूर्ण मुद्दा था और हम लोग पे जो है, हाँ, जी। रिट वो भी है, रिट ये भी है। उसमें भी जो है आर्टिकल 226 में गए हम लोग, इसमें भी आर्टिकल 226 में गए हैं, हुँ। लेकिन थोड़े-थोड़े मुद्दे हल्के-हल्के अलग हुँ। हैं। जी। अच्छा मुझे याद है क्योंकि मैं आपसे डे 1 से बातचीत करती आ रही हूँ गुरुजी, आप हमेशा एक बात तो ज़रूर कहते हैं और आप हमेशा ये कहते हैं, इस बात का तज़किरा कर ही देते हैं कि कोर्ट में रमांशु सर को कोई हरा नहीं पाएगा। तो अब भी वो कॉन्फिडेंस है ना? लग रहा है ना कि जीतेंगे ही देखिए, जीतेंगे। दरअसल मैं कोर्ट पे इसलिए विश्वास करता हूँ कि कार्यपालिका मेरी मंदिर नहीं, हुँ, विधायिका मेरा मंदिर नहीं, लेकिन न्यायपालिका मेरा मंदिर है। और जब भी एक आम इंसान आज के डेट में कोई भी कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे छोटा क्यों ना हो, उससे पूछेंगे कि आपको सबसे ज्यादा विश्वास किस पे, तो न्यायपालिका का ही नाम लेता है। तो इसलिए मैं हमेशा न्यायपालिका के बारे में, हमेशा मेरे शुरू से ख्याल यही रहे हैं कि हम कहीं से भी हारेंगे, लेकिन हुँ। न्यायपालिका हमारे पक्ष में और निष्पक्ष होकर निर्णय देगी। अब तो आपने याचिका दाखिल कर दी है, जीत मिलेगी ना? 100%। हाँ, जीत 100%। मिलेगी ना? 100% इसको लॉक करें हम? बिल्कुल लॉक कीजिए। बिल्कुल लॉक करें, यानी कि आप कह रहे हैं कि 31 तारीख को खुशखबरी मिलना तय है। देखिए, 31 तारीख को तो सुनवाई है। जी। ये फाइनल तो हो सकता है कि थोड़ा सा और कुछ के लिए हुँ, डेट आगे बढ़े, हुँ, तो हम 31 तारीख को फाइनल डेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये विश्वास है कि हुँ, हमें जो है न्यायपालिका से न्याय जरूर मिलेगा। हुँ। अच्छा थोड़ा-सा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि एक्स बीपीएससी चेयरमैन यानी कि अतुल प्रसाद ने बीते दिन बड़ा ट्वीट कर दिया है और अगर आप थोड़ा समझिएगा तो इशारों-इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं अतुल प्रसाद। आप इसको कैसे डिकोड कीजिएगा देखिए, गुरुजी? बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है ना, उसमें हुँ, 3 शब्दों का बड़ा ख्याल रखा है। ठीक है। एक तो जो है मिस इन्फॉर्मेशन की बात हुँ, कही है, सही है। दूसरा जो है उन्होंने जो है ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, हुँ, और एक जो है इनसाइडर इनसाइडर ट्रेडिंग की बात ट्रेडिंग की। के 3 बारे वर्ड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हुँ, अब देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जब अतुल प्रसाद जी थे तो उनके हम लोग सारी कार्यप्रणाली को, तो कुछ ही दिन के लिए रहे, हुँ, उनकी कार्यप्रणाली को देखे, क्योंकि उन्हीं के समय 66 पेपर जो है आउट हुआ था बिल्कुल। और उसके बाद वो चेयरमैन बने थे। हुँ, तो 66, 67 और 68, सॉरी 67, 68, 69, 69 जी। ये तीनों में आप देखेंगे कि 68 और 69 तो सबसे मार्वलस एग्जाम था। हुँ, उसमें जो है अनडाउटेडली, हाँ, और अनडाउटेडली। जो है 68 भी था वो भी बहुत अच्छे ढंग घर से पहुँचते-पहुँचते रिजल्ट है। आंसर हाँ, की आ जाती थी। आंसर जी। की, और आप जो है आंसर की देख सकती थी, ओएमआर देख सकती थी, हुँ, हुँ, और मेंस की कॉपी को देख सकते थे, अगर आपकी कोई समस्या है तो समस्या को। और सबसे बड़ी अतुल प्रसाद जी के साथ क्या था कि वो जो भी चीज डिस्कस करना होता था बच्चों से डिस्कस करते थे। हुँ, किसी संस्थान के टीचर को बुला के डिस्कस नहीं करते थे, किसी नेता से डिस्कस नहीं करते थे, किसी अधिकारी से नहीं। कहते नहीं, बच्चों का मसला है तो बच्चों पे ही होगा। ठीक है। और हर चीज के पहले प्रॉपर मीटिंग होती थी। हुँ, उनको जब कभी लगता था कि बच्चों से बात करने की जरूरत है तो बुला लिया करते थे और उनसे डिस्कस करते थे। हुँ, और एक चेयरमैन के रूप में जितना ज्यादा उन्होंने जो संशोधन किया है ना, हुँ, बीपीएससी की प्रोसेस में उतना कोई नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो कि बीपीएससी के प्रति बाहर के बच्चों में भी एक सम्मान आ गया कि बिल्कुल। साहब यूपीएससी के बाद अगर कोई पेपर अच्छा बना रहा है तो एक तो यूपी पीसीएस का आता हुँ, है, हुँ, दूसरा नंबर बीपीएससी का आना शुरू हो गया था। हुँ, लेकिन अभी जो 70th हुआ उसमें एकदम पूरा का पूरा जो है ना, वो समय का चक्र उल्टा घूम गया। हुँ, तो ये बड़ा दुख होता है। दूसरा उन्होंने एक बात कही कि मिस जो है इन्फॉर्मेशन, हुँ। उसका एक बात ये उन्होंने क्या कहा। तात्पर्य है? हाँ, इसका मिस इन्फॉर्मेशन क्या है जी। कि उन्होंने कहा, अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि साहब जो क्वेश्चन पेपर आएगा हुँ, उसमें सतही ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक रटने है। से काम नहीं चलेगा, हाँ। आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, हुँ, मानक किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। हुँ, हुँ, पीटी में भी हुआ, मेंस में भी हुआ। ठीक यहाँ है। पे माननीय चेयरमैन साहब ने, रवि मनु भाई परमार जी ने कहा कि साहब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, हुँ, ये करेंगे, और हुँ, पिछले जो है उसको फॉलो करेंगे। और जब क्वेश्चन पेपर आया तो एकदम यू टर्न था। अच्छा, जी। यही सबसे बड़ी समस्या थी कि कह कुछ आप और रहे हो, कर कुछ और रहे हैं। हुँ, और इसके बाद जब 13 के बाद जो 4 वाला पेपर था तो स्वाभाविक था वो भी पहले बन चुका था। हुँ, उसको उन्होंने रिपीट किया। अच्छा, जिस जी। समय बात हो रही थी हाँ, हाँ, एबीसीडीईएफजी, तो बिल्कुल। उसमें भी सेम प्रकार के प्रश्न थे। हुँ, 69 में एक भी प्रश्न गलत नहीं थे हुँ, पीटी में, हुँ, हुँ, और यहाँ 4-4 क्वेश्चन स्वयं आप गलत करवा रहे हैं। हुँ। आपने गलत करवाया कि आपने गलत डलवाया? गलत डलवाया, बिल्कुल। जानबूझकर। तभी तो ऐसा होगा कि आपने 4-4 तुरंत हटवा दिया। अच्छा, और अगर गलती आपकी नहीं है, हाँ। तो जो पेपर सेटर है उसके खिलाफ आप एफआईआर कीजिए। हुँ, या तो आपकी गलती या तो उसकी गलती है। हुँ, अगर वो आपकी गलती नहीं है तो उस पे एफआईआर कीजिए। हुँ, सबके सामने लाइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है। हुँ। साथ ही साथ उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रश्न गलत हैं। बीपीएससी ने पीसी में कहा था कि इसको भी हम लोग देख रहे हैं। देख कब रहे हैं, जब कहानी बीत जाएगी तब। जी। अब तो कहानी बीत रही है ना, हुँ, तो आप कैसे देखेंगे? आपको पहले दिन देखना चाहिए था ना। हुँ,
पहले दिन देखना चाहिए था ना, कि अब बाद में देखने से क्या फायदा होगा। हम्म। जब रिजल्ट आपने दे दिया तो उसके पहले नहीं देखा आपने तो बाद में। अतुल प्रसाद किस ओर इशारा कर रहे थे गुरुजी? उन्होंने यही कहा, अतुल प्रसाद जी ने यही कहा कि जो एक अच्छी व्यवस्था स्थापित की गई थी, उस संस्था की गरिमा को इन लोगों ने खत्म कर दिया। अच्छा। आज जो है अगर आप देखिए तो बीपीएससी के प्रति बहुत लोग का जो है सम्मान घटता जा रहा हम्म। है। आप देखिए खुलेआम जी। कहीं भी जाइए, जी। तो आपको एक सम्मान, जो सम्मान एक स्थापित हुआ था, वो कहीं न कहीं खत्म हो जाता है। तो ये बुरा लगता है किसी को कि कोई बहुत मेहनत से सम्मान स्थापित करे और अगला अधिकारी आते ही उस सम्मान को छिन्न-भिन्न कर दे, तो उसको बुरा लगता है। हम्म। इसलिए उन्होंने ये बात कही और फिर इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कही। हम्म। उसका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम्म। कि 13 तारीख को जो पेपर हुआ, 4 को जो कैंसल हुआ, हम्म। और कैंसल होने के बाद कहीं न कहीं उन बच्चों के दिमाग में ये आ गया कि अगला 4 वाला पेपर कब होगा? हम्म। तो 4 वाला पेपर मतलब जो 4 को होना था बिल्कुल, डिसाइड किया। बिल्कुल। हाँ, हाँ। दूसरा प्रश्न ये था कि इसका प्रश्न होगा कैसे? बिल्कुल। जी। अब उनको मालूम हो गया कि साहब प्रश्न तो वही आने हैं, तो हुँ, पहला काम तो यही करो कि उसी को रट लो। हुँ। तो बहुत सारे बच्चों ने रट लिया और जी। कहा कि अब हम हाँ। लोग वही लूसेंट वाला पढ़ेंगे, मुसल्लापुर हाट वाला पेपर पढ़ेंगे जो मार्केट में खुलेआम हुँ, बिकता है। हुँ, हुँ, और फिर वही बच्चे पढ़ के गए। हुँ, ये उन बच्चों के मुंह पे एक तमाचा था जो बच्चे मेहनत करके सुबह से लेकर शाम तक एथेंटिक बुक्स पढ़ते हैं। हुँ, जिन बच्चों ने 67, 68, 69 के क्वेश्चन पेपर को देख के यूपीएससी की तरह तैयारी किया था और हुँ। एथेंटिक बुक्स पढ़ा था, ठीक है। जब वो पेपर देखे तो शॉक्ड हो गए हाँ। कि साहब क्या इसी के लिए हमने दिन रात मेहनत किया था हुँ, और हमारे चेयरमैन साहब ने हम लोग को मिसगाइड किया। हुँ, तो इससे क्या हुआ कि जो 4 तारीख को जो पेपर हुआ वो कंफर्म था कि साहब किसी भी हालत में हम लोग उनसे ज्यादा मार्क्स पाएंगे। और मैं हुँ, आपको एक बात और कहता हूँ कि चेयरमैन साहब को और बाकी लोग को एक पीसी करके बताना चाहिए, हुँ, 120 वाला हुँ। 13 वाला है कि 4 वाला, 100 अच्छा। वाले जी, 13 वाले हैं कि 4 वाले, जी। 90 से ऊपर वाले 13 वाले हैं कि 4 वाले हैं। चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप? साहब ये जी, बताइए, जी। हाँ, हाँ। कि साहब बताइए तो थोड़ा सा हम लोग को सुकून मिले हुँ, कि हुँ, 13 वाला टैलेंटेड है कि 4 वाले। यानी कि यहाँ पर भी बड़ा डाउट हो रहा है। डाउट इसलिए हो रहा है ना कि हाँ। 4 वाले बच्चों को इन्हें उपद्रवी कहा था, हुँ, हुँ, माननीय चेयरमैन हुँ, साहब, और वही 19.6% क्वालिफाई कर जा रहे हैं। हुँ। तो कहीं न कहीं तो झोल है, झोल है। और कहाँ है ये तो पता करना पड़ेगा। अच्छा, और जो ये भी कहा जा रहा है गुरुजी कि आंसर की में भी बड़ा-बड़ा झोल बहुत बहुत आंसर की में तो बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी बहुत गलतियाँ। सारी गलतियाँ हैं। आंसर आंसर की में तो कोई उसमें डाउट ही नहीं है। रिजल्ट में भी तो झोल है? स्वाभाविक है जब आंसर की गलत हो गया तो हाँ, रिजल्ट तो बदलेगा ही। अगर रिजल्ट आप भी देखिए तो बदलेगा। 4-4 8 क्वेश्चन वो हो गए हाँ, हाँ। 300 में से, जी। और प्लस ये लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ये हुँ, होंगे कम से हुँ, कम, हुँ, यानी 15 से 20 प्रश्न में तो पूरा का पूरा कहानी बदल जाता है। हुँ, जहाँ पे बच्चे 0.33 जो है मार्क्स से हट रहे हैं, हुँ, हुँ, वहाँ पे जो है 12 से 15 से 20 क्वेश्चंस गलत हुँ, हो जाए, हुँ, हट जाए। मैंने कल भी आपको ये जिक्र किया था हुँ, कि साहब 4 क्वेश्चन आपके पास है, 4 क्वेश्चन मेरे पास है। बिल्कुल। आपने गलत किया, हुँ, हमने सही किया। लेकिन संस्था क्या करती है, चारों को हटा देती है। हुँ, तो आपको तो बेनिफिट दे दी और हम बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। लॉस कर दी। जी, जी। हाँ, यही काम इसमें किया गया। हुँ, तो हम ये कहते हैं कि जो-जो 4-4 वाले जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग हुँ, थे, अभी आज का मैंने पेपर पढ़ा हुँ, कि जिन गाड़ियों से पेपर पहुँचता था बीपीएससी का, उसमें शराब के बोतल मिले। जी। आज का पेपर है, पढ़ा होगा आपने, जी, जी, जी। ठीक है? हुँ, 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 तो देखिए यही कह रहे हैं ना कि गलतियाँ हुँ, जो है हो रही नहीं थी, की जा रही थी। की जा रही थी। और इवन की जो है ये भी लगाया गया कि जो पेपर क्वेश्चंस जो है छापने वाला जो छापने वाली हाँ, संस्था हाँ, थी, हाँ, हाँ। वो भी ब्लैक लिस्टेड। हुँ, ये हुँ, भी जो है हुँ, मुद्दा हुँ, उठा हुँ, था। हुँ, तो ये देखिए हर 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 एक जो है ना चरण पे आपको हर प्रकार की गलतियां लिखेंगे। हुँ, हम ये बच्चे जो बैठे हुए हैं ना, हुँ। शायद अब इतिहास में ये सबसे बड़ा आंदोलन छात्रों का होने जा लेकिन रहा है। अब लग रहा है गुरुजी कि अभ्यर्थी भी जो है वो सब्र जो है वो खो रहे हैं। तभी तो 30 तारीख को आंदोलन नहीं बल्कि महाआंदोलन बुला लिया है। देखिए महाआंदोलन का मतलब होता है कि संख्या हमारी ज्यादा हो। जी। तो स्वाभाविक है कि जब बच्चे सत्याग्रह हुँ। कर रहे हैं तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों का समर्थन मिले। 31 का इंतजार कर लेते हैं। ये तो भाई छात्रों के ऊपर है ना। हाँ, हाँ, लेकिन इन आप गुरु हैं। भाई आपने नहीं समझाया? नहीं, हर जग चीज में समझाना नहीं चाहिए। बहुत जी। सारी चीजों को उन्होंने समझा के देख लिया, कौन सुनता है। हुँ, अगर सुनती तो सरकार हम लोग के पास चली आती। हुँ, सुनती तो कोई उसका बड़ा अधिकारी आके बात कर लेता। हुँ, सुनती तो बीपीएससी वाले बुला के कहते कि आओ बच्चे बैठ के हमसे डिस्कस करो। हुँ, हुँ, किसी ने सुना क्या? हुँ, तो जब एक गुरु की बात ये सारे लोग नहीं सुन रहे हैं तो हुँ। कितने स्टूडेंट्स बात सुनेंगे? हाँ, ये जी। जरूर रहेंगे हाँ, कि मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे अहिंसात्मक हैं तो अहिंसात्मक ही रहेंगे। हाँ, हाँ। कभी भी जो हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। कह रहे हैं काली पट्टी बाँध के हाँ, तो उतरेंगे। ये तो काली पट्टी बाँधना एक तो विरोध का प्रतीक होता है। जी, जी। कई बार आपने गेम्स में भी देखा है कि हाँ, कुछ ऐसा होता है तो लोग काली पट्टी बाँध के बिल्कुल, बैठते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। काली पट्टी बाँधना भी जो है एक अहिंसा का प्रतीक है हुँ, कि हुँ, हम विरोध कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, काली पट्टी बाँधेंगे। हुँ, तो ये जो हम लोग का जो तरीका है कि सरकार 3 बार हिंसात्मक हुई, हुँ। 3 बार उन्होंने नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ा दी। क्या लगता है चौथी बार? चौथी बार 30 तारीख को? चौथी बार तो ये गलती नहीं करेंगे। अच्छा।
3 गलतियाँ हो चुकी हैं, 3 गलतियाँ। लेकिन जब आगे-आगे कूच करेंगे अभ्यर्थी तो कुछ तो होगा ना? साहब बातें बातों से भी होती हैं। हाँ। समस्या का समाधान का अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहा हुँ, करते थे हुँ। कि बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान युद्ध से नहीं, बातों से बातें से होता है। होता है। और अपने अटल माननीय मोदी जी भी कहते हैं जी। कि हम युद्ध की धरती नहीं, बुद्ध की धरती से हैं। हुँ, वो हुँ, हो हुँ, चाहे ना हुँ, हो, हुँ। लेकिन हम लोग तो हैं। लेकिन अभ्यर्थियों ने 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था सरकार को, वो अल्टीमेटम अब कुछ ही घंटों बाद पूरा होने जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, बुलाना चाहिए? बिल्कुल बुलाना चाहिए। लगता है कि बुलाएगी। तो वही अब कह तक नहीं बुलाया है, अब आशा है कि बुलाएगी। देखिए हम लोग तो पहले दिन से 44वें दिन प्रवेश करके आशा हुँ, के सहारे ही तो। हुँ, एक केरल हम लोग ने आज मैंने देखा कि केरल का जो है आंदोलन था, वो शायद सबसे बड़ा आंदोलन था छात्रों का। हुँ। लेकिन हमें लगता है कि शायद उसको हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। क्रॉस करने और वाले ये हैं। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा छात्र सत्याग्रह, वो तो हुँ, आंदोलन था, सत्याग्रह बनने जा रहा है, जिसमें उन्होंने सिर्फ लाठियां खाई हैं, हुँ, जिसमें उन्होंने गालियां सुनी हैं, हुँ। जिसमें उन्होंने केस को सहा है, जिसमें उन्होंने कष्ट को सहा है, उन दर्दों को सहा है। कई नेता भी आए और गए। देखिए नेताओं के बारे में क्या कहा जाए। हैं? कइयों ने आश्वासन दिया। साहब नेता तो जो है 1947 के बाद ही आश्वासन दे रहे हैं कि हुँ, गरीबी हुँ, खत्म हो जाएगी, हुँ, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हुँ, जो है क्या नाम है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हुँ। लेकिन खत्म हुआ क्या? हाँ, खत्म उनके हुआ? परिवार में जरूर खत्म हो गया। हुँ, हुँ, जो लोग जो है यहाँ तक आधा कपड़ा पहनते थे वो सिल्क के कपड़े पहनने लगे। हुँ, लोग 10-10 लाख के कोट पहनने लगे। हुँ। जो है बेटों की बेटियां जो है सांसद जी, बनने लगी, जी। बेटे सांसद बनने लगे। हुँ, हुँ, पूरा खानदान जो है वो राजनीतिक गलियारों में जो है हुँ। राजा का परिवार किसी बन से उम्मीद है, किसी नेता से उम्मीद है, तेजस्वी से उम्मीद है, चिराग से उम्मीद है, प्रशांत से उम्मीद है, किससे उम्मीद है? उम्मीद तो अब खत्म हो चुके हैं ना, अब तो कोर्ट से उम्मीद है। अब किसी से उम्मीद ये नहीं लोग है। अब क्या करेंगे? ये तो स्वार्थ की राजनीति करने वाले बच्चों के हाँ, हाँ। हित को कहाँ देखेंगे, अच्छा। उनके दिल के दर्द को कहाँ समझेंगे। हुँ, जिस समय जेपी गोलंबर पे लाठियां चल रही हुँ, थी, हुँ, अगर रामविलास पासवान होते हुँ, और चिराग पासवान पे 10-20 लाठियां पड़ी होती तो उनके पिताजी क्या कर रहे होते? अगर हमारी जगह तेजस्वी जी बैठे होते हुँ, 44 दिन से धरने पे हुँ, और एक वक्त का खाना नहीं खा रहे हुँ, होते, हुँ, तो लालू जी क्या कर रहे होते? हुँ। उन्होंने कभी सोचा? शायद भावुक हो रहे हैं गुरुजी आप। भावुक हम लोग इसलिए हो रहे हैं, कष्ट होता है कभी-कभी चीजों को देख के। हाँ, आँसू निकल रहा है। हम्म, क्यों क्यों भावुक हो रहे हैं? क्यों भावुक हो रहे हैं? हिम्मत जवाब दे रही है आप? क्या हो गया? आप तो बहुत हिम्मती हैं। दरअसल मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, हुँ, मेरे सामने जब बच्चों को मारा गया, हुँ, उन पे केस किया गया, तब मुझे कष्ट हुआ। हुँ, मेरे साथ वो कुछ भी करते मुझे कष्ट नहीं होता। हुँ, लेकिन बच्चों के साथ जब ऐसा हुआ तो हम उसको झेल नहीं सकते। अभी मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुँ, और हम लोग इसको कैसे सहेंगे? कैसे बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा हुँ। तो यही सारी चीजें लिखी जाएंगी। लेकिन अब भी जोश है, अब भी उम्मीद बची हुई है। हाँ, जोश तो बचा है तभी तो हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन फिर रोना क्यों आ गया? फिर क्यों कमज़ोर पड़ गए गुरुजी? ये कमजोर हम लोग अपने वजह से नहीं पड़े हैं, हाँ। लेकिन हम अपने नेताओं के बारे में सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घुमाते हुँ, हैं। ये बड़े राजनेताओं के बच्चे हुँ, हैं, एक बार हुँ, बैठ जाए हम लोग के सामने हुँ। और किसी भी टॉपिक पे उनको लगता है आके डिस्कस कर दें डिस्कस कर लें। और आके डिस्कस करके हमारे बच्चों को हरा दें, हुँ। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। पढ़ाना छोड़ दूँगा। बच्चे जो हैं वो जी। एग्जाम देना छोड़ देंगे, हम लोग कुछ और काम कर लेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन कष्ट तो होता है। कष्ट होता है और कष्ट जो है वो छलक भी रहा है। चलिए गुरुजी एक अंतिम सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे 31 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीधा सवाल है, क्या लगता है 31 को क्या होने जा रहा है? अब तो न्यायपालिका ही हम लोग की अंतिम आसरा बचा हुँ, हुआ है। हुँ, हम लोग विश्वास करते हैं कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से हुँ। निर्णय सुनाएगी और मुझे लगता है कि अगर वहां से झटका लगा तो सब दरवाजे बंद। देखिए दरवाजे तो कभी न्याय के बंद नहीं होते। हुँ, अगर उच्च न्यायालय हम लोग की बात को नहीं सुनती है तो कहीं हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हुँ, और सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय देगी। हुँ, कहीं ना कहीं तो न्याय मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा, इतना हुँ, हम लोग को विश्वास है। बाकी जब नहीं मिल जाएगा तो थक हार के हम लोग भी बैठ जाएंगे हुँ, कि चलो भाई लड़े, हम लोग सफल नहीं हो पाए। हुँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रमांशु सर ने, भावुक हो गए थे कैमरे पर, दर्द भी छलका है और क्या कुछ कहा है।
वो भी आपने सुना है, तो अब देखना होगा कि 31 तारीख को क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।